हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का और क्लास +1 में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का जिक्र कर रहे थे। इसमें हमारी 1.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 1.2 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 1.3 का जिक्र करेंगे। 1.3 में जो हमारा ये लेक्चर नंबर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 7th है। आज हम सब सेट का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे इसमें? सबसेट का। क्योंकि मैंने बताया था अगर आपने बेसिक पहला और दूसरा लेक्चर सुना होगा तो उससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है। और एक बात और, जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिलती रहेगी। आज हमारे पास ये सबसेट है। सबसेट क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया है अपने पास। इंडिया में हरियाणा की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा? हरियाणा की। ठीक है, यहाँ पे हमारा हरियाणा इंडिया का टुकड़ा है। इस टुकड़े को ऐसे बोलते हैं हरियाणा सबसेट इंडिया का। हरियाणा है जो सबसेट किसका है? इंडिया का है। सबसेट में जो वैल्यू लिखते हैं हमेशा हम उसको करली ब्रैकेट में यूज करते हैं। जो टुकड़ा बनाया जाता है वो किस में लिखा जाएगा? करली ब्रैकेट में। इंडिया अपने आप में पूरा सबसेट है, आई से भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज जो इसका टुकड़ा बना वो एक सेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताना कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। सबसेट वही होता है इसमें से तोड़कर कोई भी एलिमेंट बनाया जाए। जैसे यहाँ पे पंजाब लिख लें, पंजाब भी क्या है? सबसेट किसका है? इंडिया का। जो ये वाला है ये टुकड़ा होता है इधर वाले में से कोई भी आधा अधूरा जितना भी मिलता होगा वो क्या बोला जाएगा? सबसेट बोला जाएगा। अगर यहां पर एलिमेंट लिखे हैं 1 3 5 7 और यहां पर सबसेट पूछा जाए 1 और 3, क्या 1 3 इसका सबसेट है? पूछने का मीनिंग है बेटा 1 और 3 इसमें से लिए गए हैं। हाँ, 1 और 3 इसमें भी है, इसके भी 2 एलिमेंट हमने क्या ले लिए? उठा लिए, और पूरे के बाहर क्या है? करली ब्रैकेट है, तो ये इसका सबसेट है। करली ब्रैकेट होनी चाहिए तभी सबसेट होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे है हमारे पास यहां पर आपने सिंबल फिल करना है, इजी है बिल्कुल। 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 इसका सबसेट है या नहीं? आपने माइंड में सेट करके रखना बेटा। टुकड़ा 2 3 4 इसमें से लिया गया, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये बेटा इसका सबसेट हो गया। बिलोंग में भी बिल्कुल ऐसा ही था। बिलोंग जब हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, बिलोंग वर्ड था जो, ये बिलोंग था अपने पास इस तरह का। सबसेट और बिलोंग में क्या फर्क है? सबसेट में करली ब्रैकेट होगी, बिलोंग में करली ब्रैकेट नहीं होगी। सबसेट में करली ब्रैकेट होंगी, बिलोंग में करली ब्रैकेट नहीं होती। ए बी सी डी में से जैसे ए इसमें है ही नहीं ए, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है। जैसे एक और है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x आपका एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, कहीं तक 0 भी, माइनस वाले भी नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन सॉरी, यहाँ पे नेचुरल आ गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव का जिक्र होगा। इवन नंबर में प्लस माइनस दोनों होते हैं। नेचुरल लिख दिया तो 2 4 6 8 10 इस तरह के। इंटीजर माइनस के भी होते हैं सारे नंबर, और प्लस तक के सारे नंबर होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। बात को मैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह माइनस में भी होते हैं बेटा। लेकिन 2 4 6 8 इसमें से उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि 2 इसमें मिलेगा, 4 इसमें मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा। जो इवन नंबर होंगे वो इस इंटीजर में मिलेंगे, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है। अब इसने पूछा ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? ट्रू एंड फॉल्स। कह रहा कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का।
इसने कहा नहीं है। हम देखें ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, हम तो ये कहेंगे है। क्वेश्चन वाला कह रहा है नहीं, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो हमारा बेटा ये क्या है? फॉल्स। गलत है क्योंकि ये तो है, सबसेट है इसका। अगला देखिए 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। ये कह रहा है सबसेट है, एक इसमें भी है, दो तो नहीं है। गलत कह रहा है, ये तो दो है ही नहीं क्योंकि ये सबसेट नहीं है, और ये कह रहा है कि सबसेट है, तो इसका भी जवाब बेटा क्या है? फॉल्स। आई ये बात समझ में? अगर यहां पर दो और होता ना, दो और भी होता है, 1 2 3 5, 1 2 3 है, तो ये सबसेट हो जाता। इसका ये दो मिला ही नहीं, ये दो कहां से लिख दिया? तो ये कहेगा भी मेरा टुकड़ा नहीं है ये, तो ये फॉल्स बोला आपने। ए अल्फाबेट वाला ए बिलोंग्स ए बी सी, और सेम एक ऐसा ही पार्ट फिर ए सबसेट ए बी सी। ये तो सही है, ये ट्रू है बेटा, ये फॉल्स है। क्यों आपको ये है? इसमें बिलोंग में, बात ध्यान रखना बिल्कुल, बिलोंग में करली ब्रैकेट कभी नहीं आती, सबसेट में करली ब्रैकेट आती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे कई बच्चे गलती करते हैं। वो देखेंगे बिलोंग तो है ही, बिलोंग कैसे बेटा? इसमें क्या है? करली ब्रैकेट का यूज है, बगैर करली ब्रैकेट होता तो हमारा रिजल्ट सही हो जाता। ठीक है ना? तो आगे यहां तक की ये बात। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें बेटा, ए है 1 2 3 4, इकट्ठा ही लिखा है इसने, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 4 ब्रैकेट में, सेट में एक अंदर और सेट घुसा दिया। 5 आर इनकोरेक्ट। इनमें से पूछा कौन से इनकोरेक्ट है। बस आपने इनकोरेक्ट का जवाब देना, भाई ये इनकोरेक्ट है, नहीं है तो वो राइट है। 3 4 सबसेट है ए का, बताइए बेटा। 3 4 सबसेट है। देखो मैंने 1 2 3 तीनों सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 3 4 कहां पे है? ये ना 3 अकेला ना 4, अपने आप में ये टर्म कंप्लीट है। हमने एक कंप्लीट टर्म उठाई, और जब भी हम सबसेट की बात करते हैं बेटा, हम करली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। अगर मैं 3 4 उठाया और इसके बाहर करली ब्रैकेट अप्लाई कर देता, फिर तो मेरा ये सबसेट बन जाता। अभी बस मैंने उठाया है इस एलिमेंट को, पूरे एलिमेंट को उठाया है और बोल दिया कि सबसेट है। जब भी कोई अगर पूरा एलिमेंट आप उठाते हो, जैसे मैं यहां पे उठाता हूं, ये इसमें 2 3 4 ये उठा लिया मैंने, ये अब सबसेट नहीं है। उठाने के बाद करली ब्रैकेट अप्लाई करें तब वो सबसेट बनता है। हमने एलिमेंट उठाया 3 4, साथ में करली ब्रैकेट थी, क्वेश्चन वाले ने दी थी, वो उठाया है बस, अपनी ओर से तो करली ब्रैकेट अप्लाई नहीं की ना। और ये कह रहा कि अब सबसेट हो गया। भाई बेटा जब तक करली ब्रैकेट नहीं लगेगी सबसेट नहीं बोला जाएगा, तो ये बात क्या है? इनकोरेक्ट है, ये बात करेक्ट नहीं है। अब बस ये बिलोंग बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? बिलोंग। सेकेंड ही पार्ट है 3 4 बिलोंग ए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है इसकी। 3 4 जो था, एक ही एलिमेंट उठाया और उसके बाहर कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाई। अब कह दोगे आप इसमें तो है, अरे हम क्या करें, क्वेश्चन वाले ने ही एक ऐसा एलिमेंट दे दिया। 3 4 करली को वो अपने आप में क्या समझता है? एक एलिमेंट समझता है। हमने तो बस वो एलिमेंट उठाया, और एलिमेंट उठाने के बाद करली ब्रैकेट लग जाती है। एलिमेंट उठाने के बाद करली ब्रैकेट लग जाती है, तो सबसेट। ओनली एलिमेंट उठाया जाए बिलोंग। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ओनली बस वो एलिमेंट उठाया तो बिलोंग, एलिमेंट उठाकर करली ब्रैकेट अप्लाई कर दी तो सबसेट। ये दोनों बात बेटा बहुत जरूरी है समझनी। आशा करूंगा मैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बेटा समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, दोबारा मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इसको समझा दूंगा। ठीक है, हो गया क्लियर?
ये कंडीशन भी इसकी करेक्ट है और ये भी अब करेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? बस वो एलिमेंट उठाया, हम करली ब्रैकेट अप्लाई की ही नहीं, और जब अप्लाई कर देंगे तो सबसेट, अप्लाई नहीं करते ओनली एलिमेंट उठा के लेके आते हैं तो बेटा बिलोंग। ठीक है ना, 3 पार्ट हो गए। अगला देखिए, एक बिलोंग करता है ए से, एक उठाया, हाँ है इसमें ए, क्या यहां पे कोई करली ब्रैकेट अप्लाई की? नहीं की। करली ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है? सेट, अदरवाइज वो क्या रहता है? बिलोंग। तो ये ए बिलोंग्स टू ए, इसका ये जवाब कैसा है बेटा? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। आंसर में देख लेना, इनकरेक्ट का नंबर लिखा हुआ कौन से इनकरेक्ट है, बस वही होंगे, लेकिन ये हमारा करेक्ट है। अब बताओ, एक उठाया, जिक्र किसका? सबसेट का। क्या ये बात सही है? अभी नहीं भाई, सबसेट में तो करली ब्रैकेट अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसे होता तो आपका जवाब सही था बेटा। सबसेट, यहां से पता चलता सबसेट में करली ब्रैकेट हमारी ओर से अप्लाई की जाएगी। ये था करली ब्रैकेट अप्लाई करनी चाहिए, तो करेक्ट होता है। ये कह रहा क्या ये सही? हम कहेंगे गलत है। क्यों गलत है? आप भी सोचो, इसके बाहर करली ब्रैकेट है ही नहीं, ठीक है ना, वो है ही नहीं, तो बेटा ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। आशा करता हूं मैं समझ में आ रहा होगा। अगला फिर आया 1 2 5, हम क्वेश्चन के पास दौड़े गए। 1 है तेरे पास, है 2 है 5 है, ठीक है। करली ब्रैकेट अप्लाई कर दी। करली ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद वो सबसेट के लिए राजी हो जाता है। तो हमने पूछा क्या ये सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अगला फिर एक पार्ट और लिखा मैंने ऐसा ही, 1 2 5 बिलोंग्स ए। बिलोंग्स तब होगा जब करली ब्रैकेट अप्लाई कर रखी है इसने, तो क्वेश्चन में तो थी नहीं। 1 2 वो तो पूरा सेट था, और सेट के अंदर एक ही अपने आप में ये सेट है। उस बाहर वाले सेट के अकॉर्डिंग जो अंदर होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। इस बाहर वाले सेट के लिए एलिमेंट का ही काम करता है। किसका काम करता है बेटा? एलिमेंट का। हमने उठाया 1 2 5, 1 2 5, ये तो जवाब सही है। अब तो बोलेंगे बिलोंग, और इसमें जब करली ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे तो ये सबसेट बन जाता है, और ये वर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। कैसी है बेटा? इनकरेक्ट। समझ में आ गई? बिलोंग तभी काम करेगा, बिलोंग तभी काम करेगा आपका बेटा जब आपके पास करली ब्रैकेट अप्लाई नहीं की गई होगी। अप्लाई कर दी तो सेट के लिए राजी हो जाता, नहीं है तो बिलोंग के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट उठा लिए, इसके 2-4 पार्ट ही रह गए, वो इसलिए छोड़ दिए बेटा। थोड़ा बहुत दिमाग तो आप भी लगाओगे ना, सारा दिमाग मैंने ही अप्लाई कर दिया तो फिर फायदा ही क्या। थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग के ऊपर जोर देना। जंग लगा हुआ बहुत दिनों से, आप रेस्ट पे हो, धीरे धीरे पढ़ोगे, आगे बढ़ेंगे, सिलेबस भी घटेगा बढ़ेगा, दोनों ही बात है। पढ़ेंगे तो बढ़ेगा, पढ़ेंगे तो सिलेबस की काउंटिंग बढ़ती जाएगी, और जो बचा हुआ सिलेबस है टोटल में से वो घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 4th क्वेश्चन। मैं इस लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चन ही करवाऊंगा बेटा। चाहे हमारा लेक्चर छोटे छोटे हो, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर में जो काम करवाया जाता है बेटा वो आप आसानी से समझ सको। इसलिए स्टार्टिंग में हम लेक्चर की लेंथ नहीं बना रहे। लेंथ बना दी, 1 घंटे का लेक्चर देखा स्टार्टिंग में, आप सोचो 1 घंटा कौन सुनेगा। इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं, 20 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 22 मिनट का, कोई 25 मिनट का। वो इसीलिए बनाते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कंट्रोलिंग में आ जाए। ठीक है, तो मैं भी 1-1 घंटे के लेक्चर बना देता, क्यों दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज करवा देते और काम खत्म। तो वो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, पढ़ने में आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट।
अब हमने कोई एक सेट होता है उसमें से सबसेट बनाने हैं। जैसे मैं बात करूं ए बी सी 3 एलिमेंट है, कह रहा है इसके टुकड़े बना दो, आप छोटे छोटे टुकड़े बना दो। कोई कहेगा मेरे को तो ए एलिमेंट पसंद है, मैं तो ए बनाऊंगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही, आपने इसमें से बनाया। और बोला भाई और कोई पसंद हो तो आप लिख लो। किसी के अकेला बी पसंद हो सकता है एलिमेंट, किसी के पसंद बेटा अकेला सी हो सकता है। इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल सकता। किसी का दिमाग ऐसे भी तो काम कर सकता है, वो ए और बी को इकट्ठा ले ले बेटा, ए और बी अपने आप में दो। वो बोला मैं तो 2 लूंगा, भाई ले ले तू, होने तो इसी में से चाहिए। कोई बोला मैं तो बी और सी लूंगा, भाई बी और सी, और एक कौन सा ले सकता है, ए और सी के साथ, ठीक है। एक बोला मैं तो सारे एलिमेंट उठाऊंगा, उठा ले भाई, हमने तो ये बोला आपने इसमें से जो पसंद आए वो उठा लो। सबकी सोच बता रहा हूं मैं, कोई अकेला ए उठा सकता, कोई बी उठा सकता, कोई सी उठा सकता, कोई 2-2 उठा सकता है। कोई ऐसा हरामी भी होगा बेटा वो सारे के सारे ही एलिमेंट उठा के ले गया। बेटा मजाक कर रहा हूं, कोई सीरियस ले जाए। ए बी सी सारे ही एलिमेंट उठा लिए इसने, 1 2 3 4 5 6 7। किसी का मूड ऑफ हो, वो कह देगा मैं तो एक भी एलिमेंट नहीं लेता। ऐसा भी हो सकता है। 5 या तो ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा, कभी भी आप ऐसे मत कर देना बेटा। इसका मतलब तो करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट आ गया, 1 एलिमेंट समझेगा। करली ब्रैकेट ये कहता कोई भी अंदर आया वो उसके लिए एलिमेंट बन गया। अब तो एक एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट का मतलब ये खाली रहना चाहिए, या उसको 5 लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा। ऐसे मत लिखना बेटा, ये गलत हो जाएगा, कहानी आगे की खराब हो जाएगी। बचना है बेटा आपको इससे। आई समझ में? एलिमेंट उठा उठा के रख दिए। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ए बी सी, मैं ये बोल देता बी सी क्लोज कर दिया मैंने, इसके ऊपर कंडीशन लगा दी इकट्ठा ही रहे, तब क्या क्या बनता? अकेला ए उठा सकता हूं मैं बी नहीं उठा सकता। ये बोला भाई आपने ये तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जैसे जूते का पेयर हो गया, कोई बोले मैं तो एक जूता लूंगा, ऐसे थोड़ा ही होगा। पेयर बना दिया उसने, बी सी पूरा ही लेना पड़ेगा। या अकेला पूरा भी ले सकता है वो सेट, और या 5 बेटा, 5 तो हर किसी में से बनाया जा सकता है, खाली, ठीक है, एम्प्टी, किसी में से भी बनाया जा सकता है। आ गया समझ में? कितने एलिमेंट थे? 2, कितने बने? 1 2 3 4। 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही लिखते हैं, टोटल सबसेट इतने ही होंगे। 2 की पावर 2 4। इसमें बेटा कितने एलिमेंट थे? 1 2 3। 2 की पावर 3 कितना बनेगा बेटा? 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 ये 8। टोटल एलिमेंट, टोटल सबसेट का पता करना हो 2 की पावर में उतने ही, जितने वो एलिमेंट उतने लिख देंगे। अगर यहाँ पे n एलिमेंट होते तो बेटा, अगर इसके अंदर n एलिमेंट होते तो 2 की पावर कितना बन जाता? n बन जाता। अगर इसमें एक ही एलिमेंट है, 3 3 है, तो 2 की पावर 1 कर देना, 2 सबसेट बनेंगे। आपको वैसे कैसे, ये तो एलिमेंट एक ही है। अरे कोई तो अकेला 3 ले सकता है और कोई 5 बना सकता है, 5 तो हर किसी में से बनेगा बेटा। आई बात समझ में? 5 तो किसी में से भी बन सकता है। और ये सारी बातें मैंने जो बेसिक था ना आपका, वहां पर आपको सारी की सारी बातें क्लियर करवाई है। अब मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर में बेटा एलिमेंट और एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम इतनी ही एक्सरसाइज एलिमेंट में है और इतनी ही एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है। घबराने की बात नहीं है, जो बच्चे एलिमेंट कर रहे वो भी साथ की साथ में कवर हो जाएगा। और अगर अभी तक आप ये एनसीईआरटी कर लो तो आपका बेस कवर हो जाएगा, जल्दी जल्दी सिलेबस हम निपटा लेंगे, ठीक है। क्लासेस चलेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे डिसीजन ले। ए आ गया, ए बी आ गया, 1 2 3 आ गया। इसके ये कह रहा भाई आप सब सेट बनाइए, क्या क्या बनेंगे। ए है बेटा, एक तो अपने आप में आप मनपसंद ए उठा सकते हो,
या मूड ऑफ होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। 2 बने ना, एक ही एलिमेंट था 2 की पावर 1, देख लेना जांच करके 2, 2 ही सेट बनेंगे, सब सेट। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 2, 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। कौन से? अकेला ए, अकेला बी, अकेला ए बी ले लें पूरा, और 5 खाली हाथ। बेटा ऐसे मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूं, गलत हो जाएगा। 5 का मतलब या तो ये और या ये, दोनों में से एक लिखना होता है। कभी भी इस करली ब्रैकेट में 5 मत डालना, फिर तो करली ब्रैकेट ये गई, कोई फंस गया जाल में, एक एलिमेंट आ गया, उसको वो एलिमेंट समझने लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1 2 3। किसी को 1 नंबर पसंद है, अकेला 1, अकेला 2, अभी नहीं किया था ABC वाला, सेम ऐसे ही है। 3, एका दौआ, दौआ तिया, एका तिया। ठीक है, और बेटा 1 1 2 3, 1 2 3 और एक खाली हाथ, एम्प्टी। ये इसके सबसेट है, हमने सबसेट बना दिए। इस सबसेट, एक सेट के जितने सबसेट बनते हैं, इस सारे को बेटा पावर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट भी कहते हैं। ये इसके कोई पूछने लग जाए ना, सबसेट बनाइए तो भी यही जवाब आएगा, कोई कहे ना पावर सेट बनाइए तब भी यही जवाब आएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई खट्टी मीठी बातें हो, आपको कड़वी लगी हो तो बेटा उसके लिए माफ़ी, और लेक्चर पसंद आए तो बेटा उसके लिए लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप अपने साथ वाले बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। देखो बार बार ये ना बोलना पड़े, आपके साथ में कोई 10th में तो पढ़ता होगा, उनको बोलिए भैया आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, और इसमें आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा है। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी 1.3 उसमें कंप्लीट करवा देंगे। बस हम क्वेश्चन उठा के चलेंगे 3 या 4, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। एक लेक्चर अगर 1 घंटे का बना दिया तो बेटा उस 1 घंटे तक YouTube पे पढ़ना महाभारत हो जाती है। क्लास में तो भाई किसी के 2 फटकार दें, फिर समझा दें भाई देख दोबारा बोर्ड पे ध्यान दे। अब यहाँ घर बैठे किसको सुनता है, कोई बोले आधा आज सुन ले आधा बाद में, फिर वही रह जाती लेक्चर बचा हुआ। तो इसलिए हम ऐसा बनाते हैं, एक लेक्चर में धीरे आसानी से आप शांति से घर बैठकर 20-25 मिनट का टाइम निकालो तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, बोल दिया करो, आप लाइक कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।